कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अमीर आदमी जो काफी ज्यादा बीमार है, जिसे आज हेलीकॉप्टर से अस्पताल लाया गया है। इस मरीज का नाम हम डेविड जान पाते हैं और आज इसकी हालत काफी ज्यादा खराब है। यहीं अस्पताल में हमें मीना नाम की एक नर्स को काम करता हुआ दिखाया जाता है। वो दौड़ती हुई डॉक्टर के पास आती है और डॉक्टर को अपने साथ ले जाकर डेविड का इलाज करने लगती है। डॉक्टर और नीना की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार डेविड की जान बच जाती है। अगले दिन दिखाया जाता है अस्पताल के कर्मचारी मीना को एक तोहफा देते हैं। असल में ये तोहफा डेविड ने नीना के लिए भेजा था, लेकिन मीना उस तोहफे को लेने से मना कर देती है। लेकिन तभी वहां पर डेविड भी आ जाता और बोलता है कि तुमने मेरी जान बचाई है, उसके सामने ये तोहफा कुछ भी नहीं है। मीना उससे कहती कि उसने बस एक नर्स के रूप में अपना एक फर्ज निभाया है और यही उसका काम है, इसलिए वो किसी का कोई तोहफा ले नहीं सकती। अब हम देखते हैं अगले दिन फिर से डेविड मीना के लिए बहुत सारे तोहफे भेजता है, यहाँ तक कि उसके लिए एक बहुत ही बेशकीमती घड़ी भी भेजता है। लेकिन इस बार भी मीना वही करती है, वो उसके सारे तोहफे लौटा देती है। मीना जब अपने घर पहुंचती है तो वहां भी वो देखती है बहुत सारे डेविड द्वारा भेजे गए तोहफे नजर आ रहे हैं। अब डेविड की इस मेहरबानी को देखते हुए मीना काफी ज्यादा सोच में पड़ जाती है। वक्त बीतता जाता है, धीरे धीरे डेविड और मीना एक दूसरे के करीब आते हैं, जैसे जैसे वो दोनों एक दूसरे को जानने लगते हैं। जिसके बाद कहानी में हमें आगे पता चलता है कि मीना शुरू से ही अपनी जिंदगी में एक अच्छा सा पति और एक अच्छा सा बेटा चाहती थी। डेविड वादा करता है कि वो हमेशा उसे प्यार देगा, यहाँ तक कि उसकी माँ बनने की इच्छा भी पूरी करेगा। लेकिन इससे पहले वो अपनी पिछली जिंदगी के बारे में मीना को बता देता है। वो बताता है कि उसकी पहली पत्नी एक हादसे में गुजर चुकी है और वो ये भी बताता है कि उसका एक जवान बेटा भी है। लेकिन मीना ये सब कुछ जानने के बावजूद भी उससे शादी करने को राजी हो जाती है, क्योंकि मीना उससे अब दिल से प्यार करने लगी थी। कुछ ही टाइम बाद दोनों की शादी हो जाती है। डेविड एक बहुत ही अमीर आदमी था, इसलिए उसकी शादी में बहुत सारे रईस लोग आए हुए थे। मीना घर देखने के लिए निकलती है। इसी दौरान वो देखती है डेविड का बेटा एरिक घुड़सवारी सीख रहा है। घुड़सवारी के बाद एरिक मीना के पास आकर उसे उसकी शादी की बधाइयां देता है। थोड़ी देर में उसके डैड भी वहां पर आ जाते हैं, जिसके बाद एरिक दोनों को बधाई देकर वहां से चला जाता है। डेविड बताता है कि एरिक अमीर होने के बावजूद भी छोटे मोटे काम करना ही पसंद करता है और मेरे सालीशान घर की बजाय उसे एक छोटे से केबिन में रहना ज्यादा पसंद है। जिसके बाद मीना और डेविड अपने कमरे में जाते हैं और आज अपनी शादी की पहली रात बिताते हैं। पूरी रात रंगीन करने के बाद सुबह डेविड मीना को बताता है कि उसे किसी जरूरी काम से एक हफ्ते के लिए कहीं बाहर जाना पड़ रहा है। यह सुनते ही मीना हैरान हो जाती है, क्योंकि उसकी शादी के अभी कुछ घंटे ही बीते थे। डेविड के जाने के बाद से हम देखते हैं मीना को घर के अंदर अकेलापन महसूस होने लगता है। वो कैसे भी करके अपना वक्त बिताने की कोशिश करती रहती। काफी लंबा इंतजार करने के बाद डेविड आखिरकार एक रात घर पर आता है, लेकिन वो रात भर रहकर ही फिर से अपने बिजनेस के सिलसिले में कहीं चला जाता है। अगली सुबह मीना एरिक की बाइक देखती है, जिससे वो समझ जाती है कि एरिक घर आया था। उनकी नौकरानी एरिक को घर पर रुकने के लिए कहती है, लेकिन एरिक अपने केबिन में ही रहना चाहता था। तभी मीना वहां पर आती है और कहती है कि एरिक को अपनी मर्जी से रहने का पूरा अधिकार है। जिस पर एरिक मीना को थैंक यू बोलता है। एरिक यहाँ पर मीना को अपने नए बनाए हुए केबिन के बारे में बताता है, जो कि एक नदी के किनारे बन रहा था। अब उसकी ऐसी बात सुनकर मीना बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे उस केबिन को देखने के लिए चलना चाहती हूँ। इसीलिए एरिक उसे अपनी बाइक पर बिठाता है और अपने साथ अपनी केबिन की तरफ लेकर जाता है। मीना एरिक के केबिन को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन वहां पर एक समस्या थी, वहां पर बिजली की व्यवस्था नहीं थी। इसलिए मीना वहां पर बिजली का इंतजाम करना चाहती थी, लेकिन एरिक उसकी मदद लेने से इनकार कर देता है। लेकिन फिर भी मीना अगले दिन उसके लिए जनरेटर लेकर आती है। हालांकि एरिक ने मना किया था, फिर भी मीना उसकी ही मदद करती है और फिर से एक बार मीना की नज़दीकियां डेविड के बेटे एरिक के साथ बढ़ने लगती हैं। एक रात दोनों क्लब एंजॉय करने के लिए जाते हैं, जहां पर रात में एरिक काफ़ी ज़्यादा शराब पी लेता है और रास्ते में चलने के दौरान कार में ही सो जाता है। मीना उसे ना जगाकर खुद नदी में नहाने के लिए चली जाती है। इसी दौरान एरिक जाग जाता और नीना को तालाब में नहाता हुआ देखकर अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाता। वो नीना को करीब से देखने के बाद खुद को कैसे भी करके रोक लेता है। कुछ टाइम बाद नीना डेविड की मेडिकल फाइल देख लेती है। उस फाइल के मुताबिक डेविड कभी भी भविष्य में पिता नहीं बन सकता। अब जब मीना डेविड से इस बात को पूछती है, तब डेविड बताता है कि उसे बहुत टाइम पहले एक पुरानी चोट लगी थी और अभी भी उसका इलाज चल रहा है। लेकिन मीना अब अंदर से टूट जाती है। उसे लग जाता है कि डेविड ने उससे झूठ बोला, उसे धोखा दिया। अब डेविड का आना जाना लगा था। डेविड के ना रहने पर मीना एरिक के केबिन पर पहुंच जाती और अब की बार वो अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाती और एरिक के साथ संबंध बना लेती है। जब मीना घर लौटती है तो डेविड पहले से उसके घर पर होता है। वो मीना को बताता है कि उसे सब कुछ पता चल चुका है। अब डेविड खुद गुस्से में एरिक के केबिन की तरफ जाता है। मीना डेविड को रोकने की कोशिश करती है उसके पीछे जाकर, लेकिन वहां पहुंचने के बाद पता चलता है कि डेविड नीचे गिरकर बेहोश हो चुका है। जिसके बाद फौरन डेविड को अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन अब की बार उसकी जान नहीं बच पाती। पुलिस अपनी जांच शुरू करती है, जहां पर मीना और डेविड अपने अपने बयान देते हैं और पुलिस शक के तौर पर एरिक को अपने साथ पकड़कर उसे जेल में डाल देती है।
कुछ ही टाइम में एरिक को अदालत में पेश किया जाता है। वहां का सरकारी वकील एरिक को सजा दिलाने के पूरे पक्ष में था। वो ये साबित करने की कोशिश कर रहा था कि एरिक अपने पिता की पूरी जायदाद पर हड़प न करने के लिए ऐसा कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ एरिक का वकील ये साबित करना चाहता है कि एरिक बेकसूर है। कुछ टाइम के सुनवाई के बाद एरिक को रिहा कर दिया जाता है। अंत में दिखाया जाता है कि मीना अपनी सच्चाई कबूल करती है कि उसने सब कुछ पैसों के लालच में आकर किया था। वो चाहती थी कि पूरी जायदाद उसी की हो जाए। गुस्से में आकर एरिक मीना पर हमला करता है, लेकिन मीना एरिक को ही नीचे गिरा देती है। अब एरिक का क्या होता है, वो मर जाता है या फिर बचता है, लेकिन ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।